नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या कहता है कानून व्यवस्था का हाल और कहां फैला है फरेब का जाल? सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। रायपुर के पुलिस थानों को लेकर आए दिन शिकायत सामने आती रहती थी कि पीड़ितों की शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस टाल मटोल करती है। ऐसा ही एक मामला गंज थाने में सामने आया, जहां एक युवक का 3 आरोपियों ने मोबाइल लूट लिया, लेकिन जब वो शिकायत करने थाने पहुंचा तो एफआईआर दर्ज करने के बजाय मोबाइल गुम होने का फॉर्म भरवाकर उसे वापस भेज दिया गया। जबकि युवक से लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ दिख रहा है कि संजय गांधी चौक के पास 26 फरवरी को शाम 6:09 पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल छीना और फिर भाग निकले। इसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन लेने के बजाय मस्ती में थाने में कुर्सियां तोड़ रही है। जानकारी मिलने पर एएसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। थाने में सिम गुम या मोबाइल गुम का फॉर्म भरवा रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज पे उसको मैं अलग से मैं अवगत करा दिया जाएगा। अवलोकन करके जो भी होगी उसमें मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में अब चेहरे पर साफी या गमछा बांधकर घूमना भारी पड़ सकता है। इस हरकत को पुलिस अब जानबूझकर चेहरा छिपाने के तौर पर देखेगी। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अपराधी अपने चेहरे को छुपाने के लिए साफी या गमछे का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस इनकी पहचान नहीं कर पाती। ऐसे में पुलिस अब चेहरा छिपाने वाले और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां लेकर घूमने वालों पर सख्ती दिखाने जा रही है। फिर चाहे आप गर्म हवाओं या धूल से बचने के लिए चेहरा क्यों ना ढककर चल रहे हों, ऐसे लोगों को संदिग्ध मानकर पुलिस रोकेगी और उनका चेहरा और गाड़ी चेक करेगी। पुलिस का कहना है कि अगर गर्मी से बचने के लिए चेहरा ढकना है तो हेलमेट लगाओ, जिससे बचाव भी होगा। देखा गया है कि शहर में चैन स्नैचिंग, लूट और फायरिंग के साथ हत्या की कोशिश जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने में अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर गमछा बांधते हैं। सारी घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज आए, उसमें देखा गया है कि लोग गमछा लगा के, साफी लगा के अपना फेस कवर करके चलाते हैं। इस प्रकार के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी चेकिंग हम लोग लगातार कराएंगे, जिससे कि यदि किसी प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो वो उस तरह के मूवमेंट बंद होंगे। पीछे से आए, उन्होंने आवाज़ देकर मुझसे बोला जरा भाई साहब सुनना, तो मैंने पलट के देखा तो दोनों लोग मुँह पे कपड़ा बांधे हुए थे। उन्होंने, एक ने पीछे जो बैठा हुआ था उसने मेरे झपट्टा मारा और बाइक लेके भागने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसने छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो सडनली इतनी तेज बाइक थी कि वो लेके भाग गए। चेहरा तो मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वो साफी बांधे हुए थे। सराहनीय कार्य, लेकिन बस थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं अपराधी लोगों को पकड़ते पकड़ते अच्छे लोगों को परेशानी ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 13 फरवरी 2025 को सीपी कॉलोनी से बच्चे शिवाह गुप्ता का अपहरण कर ले गए। किडनैपर्स को चेहरा छिपाने का फायदा मिला। अपहरण के दौरान साफी से चेहरा बांध रखा था इन्होंने। रेकी के दौरान भी सीसीटीवी में जो नजर आए वो सीसीटीवी से बचने के लिए उन्होंने चेहरा बांध रखा था। वहीं 26 फरवरी 2025 की घटना है, जहां पत्रकार विजय राठौर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के बाहर से मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। चेहरा बांधकर बाइक पर आए हुए थे ये बदमाश। वहीं 1 फरवरी 2025 की घटना है, जहां पोहा कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मुंह में साफी बांध रखी थी इन्होंने। बाइक सवार स्कूटी समेत 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे।
जबलपुर में एक नाबालिग की जहर खाकर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में बड़े भाई ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, तो वहीं छोटे भाई ने उसे धमकाया और केस को दबाने की कोशिश की। दरअसल कटंगी थाना क्षेत्र के रहने वाले गणेश उर्फ रानू ठाकुर ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। शादीशुदा होने के बावजूद उसने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लेकिन जब नाबालिग को इस बारे में पता चला तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं छोटा भाई भी लगातार युवती पर यह सब किसी को ना बताने का दबाव बनाता रहा। आखिरकार 18 फरवरी के दिन इस सब से तंग आकर नाबालिग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी गणेश उर्फ रानू ठाकुर और अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका के द्वारा जहर खाकर वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मर्ग जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परीक्षण पर ये पाया गया कि जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई उसमें बलात्कार की पुष्टि हुई और इसमें गांव के ही 2 लोग जो थे, रानू ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, इनने ये घटना कारित की थी। इस पूरी घटना में बलात्कार का और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के मानिकवार इलाके में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में पता लगा कि बुजुर्ग की बहू की 1 साल पहले गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसका वो चश्मदीद गवाह था। मृतक के परिजन ने बहू की हत्या के आरोपियों पर बुजुर्ग की हत्या का शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये हीरावणी वर्मा है, उम्र इनकी 62 साल है। इनकी हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसपे हमने FIR कर ली है। इसमें पुरानी रंजिश को लेकर के हत्या किया जाना बताया गया है। कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य जो फरार है उनके लिए हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई। बिलासपुर में जादू टोने के शक में एक युवक के अपनों ने ही उसकी जान ले ली। पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है, जहां 12 फरवरी को युवक सरोज खांडेकर ने अपने घर में मुर्गा पार्टी रखी थी। पार्टी में सरोज ने जमकर शराब पिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो सिर के बल जमीन में गिर गया। सरोज के भाइयों ने भूत प्रेत चढ़ने की बात कहते हुए अपने बड़े भाई और पिता गोरेलाल खांडेकर को वहां झाड़ फूंक के लिए बुला लिया, जिसके बाद चारों ने झाड़ फूंक और भूत उतारने के नाम पर सरोज के साथ जमकर मारपीट की और टोना टोटका किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद वारदात का खुलासा हुआ। जो मृतक जो है बहुत शराब के बहुत नशे में था, जिसको उनके घर वालों द्वारा यह माना गया कि इसको भूत प्रेत जादू टोना की आशंका की और उसे झाड़ फूंक इत्यादि करने लग गए। इसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। जो घटना में जो वीडियो बनाया गया था उसके अनुसार उनके तीनों भाइयों और पिता को जो है न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से क्राइम ब्रांच को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी और उसके सहयोगी देश भर के लाखों सीनियर सिटीजन को अपना शिकार बनाते थे। 2019 के बाद से ही लगातार इन्होंने हजारों की संख्या में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को ठगा है। पकड़ा गया आरोपी ऋतिक अपने सरगना विनोद के कॉल सेंटर पर काम करता था, जहां वे लोगों को धोखा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। क्राइम ब्रांच को कॉल सेंटर से कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, डायरी और सैकड़ों लोगों के नंबर बरामद किए हैं। डीसीपी ने आरोपी से ऑनलाइन ठगी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया, जिसमें आरोपी ने लोगों को ठगने का पूरा तरीका सिलसिलेवार बताया।
वृद्ध महिला को जिसने कॉल किया था, ऋतिक जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है और बाकायदा जब इससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर में करीब 7-8 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे और कुछ नॉर्थ इंडियन भी थे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी अपनी चरम सीमा पर है। प्रदेश के अलग अलग शहरों से रिश्वतखोरी की खबरें आई। पहली खबर सिवनी से है, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े। शिकायतकर्ता के मुताबिक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं करती थी। दूसरी खबर हरदा से है, जहां आरटीओ कार्यालय में पदस्थ बाबू 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक बाबू बस को कंडम घोषित करवाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। तीसरी खबर बुरहानपुर से है, जहां सरकारी अस्पताल का लेखापाल मेडिकल क्लेम के बिल निकालने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। ये तीनों बड़ी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों पर। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और वारदातों के साथ।